बुधवार के 11 एपिसोड में तुम लोगों का स्वागत है। इससे पहले तुम लोगों ने देखा था चैंपियनशिप खत्म हो जाता है, सोमा इसको नहीं जीतता। एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग है, साथ ही इसके अंदर एक बहुत सही ट्विस्ट है जो कि तुम लोग देखना चाहिए। तो इसलिए हाँ, अब तक नहीं देखे हो तो देख लेना, टाइम वेस्ट नहीं होने वाला, साथ ही बहुत मजा आने वाला है। तो इधर एपिसोड का स्टार्टिंग करता है और हमें दिखाया जाता है सीन आ जाता है चियोमी के रूम में। अकीरा, सोमा, रयू एक साथ ही होते हैं। सोमा और रयू खा रहे होते हैं सोमा का वही डिश जो कि उसके रेस्टोरेंट पे मिलता है। उसके बारे में तुम लोग जानते होगे, यानी उसका वही रोल उसने बनाया था। वेल, इसको खाकर रयू बहुत हैप्पी होता है और वो कहता है वैसे उसको ये बना सकता है, यानी अच्छा तो है लेकिन इसको रयू बना सकता है। और उसको देखकर सोमा को बहुत गुस्सा आता है। वेल, इसके बाद वो दोनों ऐसे खाने लग जाते हैं और उसको देखकर अकीरा कहता है वैसे तुम दोनों कब तक ऐसे खाते रहोगे। इसके बाद सोमा स्टॉप होता है और वो कहता है चियोमी वैसे स्टेगिरे क्या होता है, इसके बारे में तुम लोग भी नहीं जानते होगे तो बता देता हूँ। स्टेगिरे इटालियन वर्ड है और इसका मतलब यह है जो स्कूल के स्टूडेंट है उन लोगों को लेके जाएंगे अच्छा रेस्टोरेंट पे, और उसके बाद उन लोगों को लेके जाने वाले रेस्टोरेंट पे, और उसके बाद उन लोगों को उसी रेस्टोरेंट का काम करना होगा। साथ ही ऐसा करना होगा ताकि लोग उन लोगों को याद रखे, यानी कुछ स्पेशल। यही उन लोगों का इसके बाद वाला टास्क होने वाला था और उसके लिए सोमा या फिर बाकी सब भी जाने वाले थे। को जानकर सोमा एक्साइटेड होता है और उसके बाद वो आ जाता है अपने डेस्टिनेशन पॉइंट में और उसके बारे में देखता है यानी एक लड़की आ जाती है जो कि सोमा को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। और उसके बाद हमें दिखा चले ये लड़की होती है साको, जो कि सोमा को बहुत ज्यादा हेट करती है। यानी वो दोनों आने वाले एक साथ ही, वो दोनों बनने वाले पार्टनर इस टास्क के लिए जो कि बहुत अलग सा होने वाला है। और उसको देखकर हिस्सा को बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। वेल, इसके बाद वो दोनों आ रहे होते हैं उस रेस्टोरेंट की तरफ जहाँ पर सोमा रास्ते में कहता है हिस्सा को ये बहुत अच्छा बात है, दोनों एक साथ ही इस टास्क को कंप्लीट करने वाले हैं। ऐसे ही वो हिस्सा के साथ फ्रीली बातें कर रहा होता है लेकिन हिस्सा को इधर कुछ भी नहीं कहती। और उसके बाद ही तक गुस्सा हो जाते हैं और वो कहती है ऐसा कुछ भी बात नहीं होने वाला, यानी हिस्सा को अपने दम पर ही कंपटीशन जीतने वाली है या फिर टास्क कंप्लीट करने वाली है। इसके बाद वो दोनों ऐसे आ जाते हैं उस रेस्टोरेंट के आगे और उसके बाद वो लोग देखते हैं जो ये रेस्टोरेंट होता है के अंदर से बहुत सारे लोग बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग बहुत गुस्सा होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं ये कैसा रेस्टोरेंट है जो कि लोगों को खाना भी सर्व नहीं कर सकता, बेकार है। और उसको देखकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों सोच रहे थे ना जाने वो लोग कहाँ आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद वो लोग जब देखते हैं इसका फर्स्ट व्यू जो कि बहुत गुस्सा होता है, तो इसलिए वो दोनों सोच रहे होते हैं ना जाने आगे क्या होने वाला है। इसके बाद जो उस रेस्टोरेंट का सेफ होता है वो आगे आ जाता है, यानी बाहर आ जाता है और उसके बाद वो हिस्सा को सोमा के साथ बातें करता है, जहाँ पर वो दोनों कहते हैं वो दोनों आ चुके हैं अपने टास्क के लिए। जो ये सेफ होते हैं वो भी इन दोनों का बहुत ही बड़ा फैन होता है, यानी वो कहता है आप दोनों बहुत ज्यादा महान हो, यानी आप दोनों होने वाले हो आगे के यानी फ्यूचर के एक बहुत बड़े सेफ, और इसके कारण आप मुझे क्या ऑटोग्राफ दे सकते हो। और उसके बाद वो लोग दे भी दे। बाद वो दोनों अंदर आ जाते हैं, अपना गेटअप चेंज करते हैं और इसके साथ ही वो लोग एक साथ बातें करते हैं। माँ कहता है वैसे हिस्सा को तुम इस एप्रन में बहुत अच्छी लग रही हो, और उसके बाद हिस्सा को कहती है तुम ये कैसे बातें कर रहे हो। वेल, इसके बाद वो लोग ऐसे बातें करते हैं और उसके बाद सोमा कहता है वैसे जब हम लोग पहले टाइम मिले थे तब तुम इना के साथ ही थी, उसके असिस्टेंट थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है तुम उसके पास नहीं चाहते हो, ऐसा क्या हो गया। और उसके बाद हिस्सा को कहने लग जाते हैं अपने सेक्स स्टोरी के बारे में, यानी वो जब कंपटीशन में हार गई और उसके बाद वो इना के पास नहीं जा सकती, वो अलाउ नहीं है। तो सुनकर ही सोमा हंसकर कहता है तुम अकेला के सामने हार गई थी, ऐसा ही हुआ था। और उसके बाद हिस्सा को बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और वो कहते हैं तुम ऐसे हंस कैसे सकते हो। उसके बाद वो लोग अपना टॉपिक को बदल लेते हैं। हिस्सा को कहते हैं अगर बात हुआ स्टेगिरे के बारे में तो उसको वो बहुत ज्यादा आसानी से खत्म कर सकती है, पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, साथ ही वो जानती है स्टेगिरे कैसे क्या चाहता है, यानी इसको कैसे कम्प्लीट किया जाता है। इसके कारण से उसको कोई परेशानी नहीं आने वाला। पैसे सोमा तुम कैसे खेलोगे, यानी तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। इसके बाद सोमा कहने लग जाता है नहीं हिस्सा को ऐसा नहीं होने वाला, नहीं हिस्सा को ऐसा नहीं होने वाला, वो कंडीशन अलग था और ये अलग है, देखना जल्दी ही इधर बहुत लोग आने वाले हैं। और उसके बाद में दिखा जाता है यानी ये बोलते ही बाहर बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं साथ ही। और इसके बाद वो लोग आ जाते हैं इस रेस्टोरेंट पे और उसको देखकर ही हिस्सा का हालत बहुत बुरा हो जाता है। सारे लोग इधर आ जाते हैं, बैठ जाते हैं और वो लोग कह देते हैं यानी अपने ऑर्डर दे देते हैं। साथ ही जो उधर के स्टाफ होता है वो लोग अपने काम में लग जाते हैं, चारों तरफ काम कर रहे होते हैं, ऑर्डर दे रहे होते हैं और ये माहौल बहुत अलग सा हो जाता है। वैसे इसके ऊपर भी एक एक्सप्लेनेशन है, यानी सब बताते हैं पहले ऐसा नहीं था, इतना सारा लोग ऐसे नहीं आया करते थे, लेकिन इसके बाद पास एक स्टेशन आ गया जो कि बुलेट ट्रेन का है, आता है जाता है बहुत ज्यादा स्पीड से, और उसके कारण लोगों के पास टाइम नहीं होता, इसलिए वो लोग बहुत बिजी होते हैं। और जब भूख लगता है वो लोग इधर आ जाते हैं, बॉस बीच से खाना मांगते हैं, लेकिन अगर हम लोग नहीं दे पाते तो वो लोग गुस्सा करते हैं, यानी यही सीन है। और इसके कारण हिस्सा को और इसीलिए हिस्सा को और समा को कुछ ऐसा करना होगा ताकि ये लोग अच्छी तरह से जा पाए, तो गुस्सा ना हो। वेल, इसके बाद हमें दिखा जाता है वो दोनों बहुत अच्छा काम करते हैं, यानी सोमा स्पेशली
वो स्पेशली अपना काम करने लग जाता है, यानी वो सारे ऑर्डर्स को लिखता है और वो को कहने लग जाता है कौन सा डिश कौन से टेबल पे जाने वाला है। वेल इसके बारे में दिखा जा रहा है ऐसे उसके पास बहुत से ऑर्डर्स आ गए थे, लेकिन अभी डिश रेडी नहीं हो रहा था। तो अपना काम कर रही थी, लेकिन इसके बाद सोमा तो यानी हिसा को कहता है हिसा को तुम ये काम करो, और उसके बाद सोमा खुद ही कुक करने लग जाता है। सोमा बहुत बिजी होता है और उसके बाद वो हिसा को कहता है यानी ऑर्डर्स देता है, और उसको देखकर हिसा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मन ही मन सोचती है ये मुझे कैसे ऑर्डर दे सकता है, मैं इतना से नीचे हो गई। और उसके बाद वो अपने बारे में सोचती है, जहाँ पर उसे पता चलता है ऐसा बात नहीं है, सोमा अपना काम कर रहा है और इसमें हिसा को भी अपना हेल्प करना चाहिए। उसके बाद हिसा को अपने काम में लग जाते हैं और उसके बारे में दिखा चले बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग चले जाते हैं, बहुत टाइम होता है, लेकिन जो आज के लोग होते हैं वो लोग हैप्पी होते हैं, वो लोग अपना ऑर्डर्स खा के ही जाते हैं, यानी मिस नहीं होता। और उसके बाद हमें दिखा चले रात को, जहाँ पर जो रेस्टोरेंट के लोग थे वो लोग बहुत हैप्पी हो गए थे, वो लोग कहने लग जाते हैं आज सारे लोग हैप्पी है। रेस्टोरेंट का शेफ सोमा के पास आता है और वो कहने लग जाता है सोमा तुमने बहुत अच्छा काम किया, उनसे बहुत हैप्पी है। और साथ ही जो बाकी से लोग होते हैं वो लोग आडो के पास आते हैं और वो लोग कहते हैं बहुत अच्छा काम हुआ है, यानी उसने बहुत अच्छा काम किया। और इसके बाद अराधो कहते हैं हाँ उसने बहुत अच्छा काम किया। बाकी सारे स्टफ थे वो लोग कहने लग जाते हैं हाँ वो तो बात है ही, लेकिन हम लोग बात कर रहे थे तुम्हारे बारे में, यानी तुमने भी बहुत अच्छा काम किया, तुमसे इम्प्रेस है। और उसके बाद इसको जानकर या फिर इसको सुनकर हिसा को बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। हिसा के पास आता है और वो कहता है तुमने कर दिखाया, और उसके बाद वो ऐसे हंसता है और उसको देखकर हिसा को पहले तो हैप्पी होती है, लेकिन इसके बाद वो गुस्सा हो जाती है और वो कहती है पर इसके बाद सीन आ चले इरना के ऊपर, जहाँ पर इरना अलग ही रेस्टोरेंट पे होती है और इरना का दोस्त होती है यानी पार्टनर होती है इधर मिगुमी। पहले इसके साथ ही ये होता है जो इधर का मेन शेफ था वो इरना से बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि इरना अब नहीं बातें करती है नहीं चलाती है, जहाँ पर जो मेन शेफ है वो ये सब नहीं देख सकता, क्योंकि ऑब्वियसली सब बात है रेस्टोरेंट है उसके बाद माना जाएगा, लेकिन इरना के कुक में ऐसा कोई बात ही नहीं था, तो उसके कारण इधर एक बहुत बड़ा लड़ाई हो रहा था। पर इसके बाद सीन आ चले फिर से सोमा के बाद ही सीन आ चले वही रेस्टोरेंट पे हिसा को अपना काम कर रही होती है। पर इसके बाद वो देखती है वहाँ सो रहा था, यानी सोमा कुछ भी नहीं कर रहा होता, वो उदास होता है और उसको देखकर हिसा को कहती है वैसे तुम्हें क्या हो गया, तुम अपना काम भी नहीं कर रहे हो। और उसके बाद सोमा कहने लग जाता है वैसे वो चिंतित है, हिसा को कहती है लेकिन किस लिए। और उसके बाद सोमा कहता है ना जाने पहचान कैसे बनाया जाता है, यानी क्या यही सब कुछ है या फिर इससे भी कुछ और कर सकते हैं। और इसके साथ ही बाकी सारे स्टूडेंट कैसा कर रहे होंगे, ना जाने वो लोग कहाँ पर होंगे। तो सुनकर हिसा को इरना के बारे में सोचने लग जाती है, वो कहती है जानते इरना अच्छा ही कड़ी होगी क्योंकि इरना के पास वो टैलेंट है। वेल इसके बाद से आ जाता है इरना के ऊपर ही, यानी वही रेस्टोरेंट पे जहाँ पर जो इधर के लोग होते हैं वो लोग हैप्पी होते हैं, यानी इधर का एक लोग बोल रहा होता है इस डिश का टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, यानी सब कुछ 100% दिया गया है और तुम लोग कह सकते हो ये डिश किसी अलग ही वॉल का है, अलग ही लेवल का है। और उसको शेफ कहने लग जाता है हाँ ये बहुत अच्छा है उसके लिए, लेकिन वो मन ही मन गुस्सा होता है क्योंकि डिश होता है इरना का, वो इरना को नहीं चाहता, लेकिन जो आपका कंडीशन है वो अलग था। लोगों को इरना के डिश ज्यादा पसंद आ रहे थे और उसको देखकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद वो किचन में आता है और वो देखता है इरना अपना बातें कह रही होती है, इरना सबको ऑर्डर दे रही होती है और उसके कारण जो उनका पुराना रूल था वो खत्म होता जा रहा था। सब कुछ इरना के हाथों में आ गया था और उसको देखकर शेफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता। पहले इसके बाद इरना शेफ के पास आती है और वो कहती है इस रेस्टोरेंट को थोड़ा चेंज करना है तो क्या वो कर सकती है। और उसके बाद वो ऐसे अपना मुंह दिखा देती है, यानी वो फुली कॉन्फिडेंट होती है और उसको देखकर शेफ भी मान जाता है, यानी शेफ ही इरना के सामने चौथा हो जाता है, जो कि बहुत गलत बात था। इसको देखकर मिगुमी सोच रहे होते हैं वो कुछ कर सकते क्योंकि वैसे भी इरना अपना काम कर रही है और उसके साथ ही इरना इस टास्क को भी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से खत्म कर सकती है। लेकिन इसके बाद मिगुमी का क्या होगा, वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे उसके भी थोड़ा नाम हो जाए या फिर टास्क कंप्लीट ही हो जाए, इसके बारे में मिगुमी सोच रही होती है। वेल इसके बारे में दिखा चले रात को, जहाँ पर सोमा और हिसा को एक साथ ही आ रहे होते हैं। वेल इधर सोमा अब भी कुछ सोच रहा होता है और उसको देखकर हिसा को कहती है वैसे तुम अभी क्या सोच रहे हो। वो कहने लग जाते इस रेस्टोरेंट के बारे में और उसके स्टफ के बारे में, यानी वो कहती है ये रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा अच्छा है, साथ ही इसका हाल भी अच्छा है और जो उसके स्टफ है ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके बाद सोमा कहता है उसको ऐसा लगता है हिसा को कोई इधर नहीं आना चाहिए था, साथ ही इस रेस्टोरेंट को बदलना होगा। हिसा को कहती है वैसे तुम किसके बारे में बातें कर रही हो। और उसके बाद सोमा कहता है वैसे भी रात भी हो चुका है और वो लोग कल फिर से मिलेंगे, तो वो लोग कल बातें कर लेंगे। और उसके बाद सोमा इधर से चला जाता है, जहाँ पर हिसा को सोच रही होती है ना जाने सोमा किसके बारे में बातें कर रहा है। पर इसके बारे में दिखा चला है हिसा को रेस्टोरेंट पे होती है, वो अपना काम कर रही होती है, साथ ही वो सोमा के बारे में सोच रही होती है, यानी जो सोमा ने रात को बोला था रेस्टोरेंट को बदलना हो उसके बारे में ही वो सोच रही होती है। क्योंकि अगर देखा जाए जब से वो दोनों आए हैं तब से जो रेस्टोरेंट का रिव्यू है या फिर
कस्टमर है वो ज्यादा हो रहे हैं, रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है, तो ये बहुत अच्छा बात है। लेकिन इसके बाद वो सोचते हैं सोमा के बात के बारे में, और उसके बाद हिसाको को एक बात याद आ जाता है, यानी अगर वो दोनों इधर से चले जाएंगे, क्योंकि वो दोनों बेसिकली टास्क के लिए इधर आए हैं, तो उसके बाद वो दोनों चले जाएंगे तो इसके बाद क्या होगा, फिर से इस रेस्टोरेंट का हालत वैसा ही होने वाला है। वो शॉक्ड हो जाती है और उसके बाद इधर सोमा आता है और वो कहता है हाँ तुमने सही सोचा। वो सीरियस हो जाती है और वो बाहर आ जाती है और वो सबको बुलाती है, यानी वो कहती है एक सीरियस मीटिंग करना है। और उसके बाद वो लोग एक साथ ही आ जाते हैं, सैफ या फिर स्टफ सब लोग एक साथ आ जाते हैं और उसके बाद वो लोग बातें करते हैं। सीन आ जाता है मिगुमी के ऊपर, मिगुमी अपना काम कर रही होते हैं, साथ ही वो देखते हैं इरिना को, जहाँ पे इरिना सबको बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर रही होती है। ये बहुत अच्छा था, साथ ही मिगुमी सोच रहे होते हैं वो क्या कर सकती है ऐसा जिसको लोग याद रखे। वेल इसके बाद वो देखते हैं यानी मिगुमी के पास बहुत से प्लेट आ गए थे और वो देखती है इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा सूप होता है जो कि लोगों ने फेंक दिया था, यानी वेस्ट कर दिया था। ऐसे मैं तुम लोगों को बता देता हूँ मिगुमी इस होटल में या फिर इस रेस्टोरेंट पे बर्तन धोने का ही काम कर रही थी। वेल इसके बाद सीन आ जाता है सोमा के रेस्टोरेंट पे, जहाँ पर वो लोग बातें कर रही थी इसके बाद क्या होने वाला है। सोमा कहता है जब वो दोनों चले जाएंगे तो उसके बाद जो इस रेस्टोरेंट का हालत है वो पहले से हो जाएगा। बहुत लोग आएंगे और उसके बाद बहुत लोग आएंगे, साथ ही मेन्यू बहुत लंबी है तो उसके कारण भी बहुत अलग अलग होंगे और उसके साथ ही वो नहीं दे पाएंगे और उसका जो रिस्पॉन्स है वो गलत होगा, वो खराब होगा, तो उसके कारण ही हम लोगों को कुछ करना होगा। वाले इसके बाद जो इधर के स्टफ होते हैं वो लोग जान लेते हैं सोमा बातें कर रहा है मेन्यू को कम करने के बारे में, यानी मेन्यू का जो डिशेस है इसको कम करने के लिए। ऐसे ये बहुत अच्छा आइडिया था और इसको जानकर तको तो एग्री होते हैं, लेकिन जो स्टफ होता है वो लोग कहने लग जाते हैं ऐसा नहीं होने वाला, पहले से ही ऐसा ही चल रहा है। मेन्यू में बहुत सारे डिशेस है क्योंकि लोग खाना पसंद करते हैं, यानी लोग अलग अलग खाना पसंद करते हैं, वो लोग सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला था, यानी सब लोग जानते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि टाइम में इतना सारा अलग अलग डिशेस नहीं बनाया जा सकता। लेकिन फिर भी वो लोग सोमा की बात को एग्री नहीं करते हैं। इसके बाद सोमा समझा देता है ऐसा बात नहीं है, यानी जो रेस्टोरेंट है इसको अगर आगे जाना है तो ये करना ही होगा, इससे रेस्टोरेंट का बहुत हेल्प होने वाला है। ऐसे भी लोग कुछ तो खा ही लेंगे और साथ ही हमें इम्प्रूव करना होगा हमारी डिश में, ना कि मेन्यू में, तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला। जहाँ पर जो शेफ होता है वो सोचने लग जाता है क्या करना अच्छा रहेगा। इस सोमा या फिर हिसाओ का जो बात था वो बहुत सारा सेंस बना रहा था। अचानक से सीन आ जाता है मिगुमी के ऊपर, जहाँ पर मिगुमी कह रहे होते हैं इरिना बाद में कहना चाहते हो, यानी जो लोग हैं वो लोग सूप को चारा नहीं खा रहे या फिर वो लोग वेस्ट कर रहे हैं, साथ ही सलाद को, इसमें हमें थोड़ा इम्प्रूव करने की जरूरत है, साथ ही कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि वेस्ट ना हो। और उसके बाद इरिना कहती है हाँ तुमने सही कहा, टाइम से मैं देख रही थी, यानी मुझे लग रहा था कुछ तो गलत है, समझ नहीं आ रहा था वो गलत क्या चीज है। तुमने सही देखा, यानी तुम्हारा बात सही है, तो कुछ ऐसा करेंगे ताकि जो ये सूप है या फिर सलाद है वो ना हो, लोगों को जितना चाहिए उतना ही मिले, बाकी का सेव हो जाए। और उसको सुनकर जो शेफ होता है वो गुस्सा होता है, वो कहने लग जाता है पहले से ही ये नियम से चल रहा है तो उसके कारण ये सब कुछ भी नहीं होने वाला, मैं ऐसा तुम लोग को करने नहीं दूंगा। और वो बहुत गुस्सा होता है और उसको देखकर मिगुमी बहुत डर जाती है। लेकिन इसी बीच एक वेटर आता है और वो कहता है लोगों को सूप चाहिए, और उसको सुनकर शेफ बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, यानी जो मिगुमी का आइडिया था वो सही था और उसके कारण शेफ फिर से शॉक्ड हो जाता है, यानी आखिरकार मिगुमी ने कुछ ऐसा कर दिया था जो कि बहुत अच्छा बात था हमें के लिए। वेल इसके बाद में दिखा चले फिर से सोमा के रेस्टोरेंट पे, यानी उसी रेस्टोरेंट पे जहाँ पर अब भी बात हो रहा था। वो लोग क्या करने वाले हैं, वो लोग ऐसे बहुत सारी बातें करते हैं और आखिर में सोमा कहता है हम लोग करेंगे इसका डिसीजन लेंगे शेफ, और इसके कारण शेफ आप कुछ बोलिए अब क्या करने वाले। अभी जान चुका था जो सोमा सोच रहा है वो सही है, क्योंकि खाना तो बेस्ट है ही, साथ ही आने वाले टाइम पर इधर सोमा या फिर हिसाको नहीं रहेंगे तो इसके बाद वो लोग क्या करेंगे। इसके बाद में दिखा चले वो लोग वही करते हैं और इसके बाद वो लोग देखते हैं जो लोग का रिव्यू होता है वो सही होता है, यानी जो लोग थे वो लोग अब भी हैप्पी होते हैं, वो लोग खाते हैं। हाँ थोड़ा टाइम के लिए कस्टमर आना तो कम हो जाता है, लेकिन इसके बाद फिर से सही हो जाता है, लोग आते हैं खाना खाते हैं और वो लोग बहुत हैप्पी होते हैं। ऐसे सब कुछ सही होता है, लोग बहुत हैप्पी होते हैं। जो इन लोग का खाना था वो भी सही था, इसका क्वालिटी या फिर सब कुछ देखा जाए तो ये सही था, इस वजह से जो ये रेस्टोरेंट था वो एक अच्छा कंडीशन में आ गया था। यहाँ कर निराश होकर नहीं चाहता है। तो इसके बाद हमें दिखा चले रात में, जहाँ पर वो दोनों बाहर आ गए थे और उसके बाद उन लोगों के पास एक लेडी आती है और वो कहती है तुम दोनों ने स्टे को पास कर लिया है, तुम दोनों ने ऐसा कुछ किया है इस रेस्टोरेंट के लिए जो कि लोग याद रहेंगे, और यही तुम लोग खत्म कर लिया और तुम दोनों सबसे पहले हो, बाकी वाला टास्क तुम लोग बाद में दिया जाएगा स्कूल में, और तब तक के लिए मैं चाहती हूँ। और उसके बाद वो चली जाती है और उसको जानकर वो दोनों हैप्पी तो होते हैं और उसके बाद वो दोनों एक साथ जाने लग जाते हैं। सीन वो दोनों जाने लगते हैं, साथ ही हिसाको सोच रहे होते हैं इरिना के बारे में, यानी ना जाने इरिना क्या कर रही होगी। पहले इसके बारे से ना जाने इरिना के ऊपर इरिना और मिगुमी वो दोनों एक गाड़ी में होता है, यानी इरिना की गाड़ी में होती है, जहाँ पर मिगुमी बहुत सारी डरी हुई थी, नर्वस होती है। पहले इसके बाद वो बातें करना स्टार्ट कर देती है,
ना पहले कहते हैं मिगुमी तुम बहुत अच्छी हो, ना जाने अंदर बहुत टैलेंट है। इसके बाद मिगुमी कहने लग जाती है ऐसा बात तो है, लेकिन पहले उसका जो मार्क्स था वो अच्छा नहीं था। ना कहती है वैसे तुम्हारे मार्क्स कितने थे, और उसके बाद मिगुमी बहुत शर्माती, साथ ही वो अपने मन में कहती है वो उसको शेयर नहीं करने वाली, यानी उसके मार्क्स बहुत कम थे पहले। उसके बाद वो कह देती है हाँ उसका जो हालत था वो पहले बहुत कम था, लेकिन इसके बाद जो मिगुमी का देखने का नजरिया होता है वही बदल गया, क्योंकि इना सोमा से मिली और सोमा बहुत अलग टाइप का बंदा है। वो ऐसे सोमा के बारे में कह रही होती है और उसके बाद वो देखती है ईना को, जब ईना बहुत गुस्सा हो गई थी, क्योंकि तुम लोग तो जानते हो ईना सोमा के बारे में नहीं सुन सकती है, को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और उसके बाद इसको देखकर मिगुमी बहुत डर जाती है, और उसके बाद इसको देखकर मिगुमी बहुत डर जाती है। बस इसके बारे में दिखाया जा रहा है सोमा हिसा को एक साथ एक ब्रिज के ऊपर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर सोमा कह रहा होता है हिसा को हो सकता है अभी तक तुम ईना के पीछे थी, ईना का शैडो बन के तुम काम कर रही थी, लेकिन आने वाले दिन पर ऐसा नहीं होने वाला, यानी तुम्हें आगे आना होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ अब तक जो हुआ वो हो गया, लेकिन तुम फ्री हो गई हो और ये तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है। ऐसा कि मैं भी हार गया था अकीरा से, और उसके कारण तुम देखना आने वाले टाइम पर मैं अकीरा को हराऊंगा। मैं इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, साथ ही तुम्हें भी करना होगा। इस को मैं यही कहना चाहता हूँ, तुम्हें आगे आना होगा और खुद ही सब कुछ करना होगा। एक असिस्टेंट बनकर तुम कितना टाइम रहोगी। इसके बाद हिसा को सोचती है हाँ सोमा के बात में बहुत सारे सेंस है, साथ ही हिसा को अब फ्री हो चुकी थी। सोमा कहता है वैसे उसके पास एक चीज है जो कि उसके होटल में किसी ने दे दिया था, और उसको वो निकालता है और उसको दिखा देता है, यानी दे देता है हिसा को कुछ, पर हिसा को उसे देखती है, और ये था मांगा का एक कलेक्शन जो कि उसने इना को दिया था। और उसको देखकर हिसा को बहुत ही इमोशनल हो जाती है, साथ ही वो डिसाइड कर लेती है अब वो खुद ही सब कुछ करने वाली है, वो एक प्लेयर बनने वाले है, वो नहीं बनने वाले। पहले इसके बाद सोमा कहता है वैसे तुम गुस्सा हो सकते हो, लेकिन इसको फेंकना मत। वो रोते हुए कहती है नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन हिसा को बहुत हैप्पी थी, यानी ये खुशी के आंसू थे। उसके बाद हिसा को इधर से चली जाते हैं, जहाँ पर सोमा अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा होता है, वो उसके बाद क्या करने वाला है या फिर इसके बाद वाला टास्क क्या होने वाला है। साथ ही इस एपिसोड का ऐसे एंड हो जाता है। उम्मीद करो कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। एपिसोड बहुत ज्यादा ऑसम था और मुझे बहुत पसंद आया। आगे क्या तुम लोग बता देना क्या तुम लोगों को इसके बाद वाला एपिसोड चाहिए या फिर नहीं, या हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, सायोनारा, जय हिंद।